से आता है। परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो प्रिडिक्शन कर पाए, जो सिर्फ नेचर ना बताए कि तुम ना थोड़े से इमोशनल होगे, तुम ना दूसरों की मदद तो बहुत करोगे। तो ये सब बातें अब बहुत दकियानूसी हो गई, 1980 में चलती थी ये सब बातें। अब 2025 कटिंग एज एस्ट्रोलॉजी का हो गया है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स को धन भी मिल रहा है और बहुत सम्मान मिल रहा है। मैंने आज आपको बताया कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो कई सारे लोग अपने बिजनेस का, अपनी शादी का, अपने पैसों का डिसीजन, विदेश जाना है नहीं जाना है, ये डिसीजन आपसे पूछ कर लेने वाले हैं। तो ज्योतिष सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि मुझे कुंडली पढ़ने में आया है। ज्योतिष आपको इसलिए भी सीखना है क्योंकि शायद कोई है जो कि आज नहीं तो कल मिलेगा, पायजामा पहनना जिसकी इधर वाला। मदद आपके ज़रिए हो, जिसका जीवन आप बदलोगे। मुझे हर दिन लगभग 2 से 3 मैसेज मेरे स्टूडेंट करते हैं कि मेरा ये काम आपकी वज़ह से बन गया, मेरा ये चीज़ आपकी वज़ह से बेहतर हो गई, मेरी लाइफ़ आपने बदल दी। ऐसे मैसेज आते हो, जिस दिन आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे आपको भी आएँगे। मैं जानता हूँ मन ही मन में मैंने कुछ नहीं बदला, इस सब्जेक्ट ने बदला है और ये सब्जेक्ट मेरे पास तक आया, मैंने सीखा, इसको समझा, उसने बदला है। तो ज्योतिष आपको एक हेल्पिंग हैंड बनाता है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन आप ये कहने लग जाओगे ना मैं मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, देखिएगा लाइन लग जाएगी आपके आस-पास कि भाई मेरा देख लो यार, मेरी वो बहन है, वो उसको थोड़ा परेशान चल रही है, उसका एक बार कुछ बता दो। पीपल विल कम टू यू फॉर योर हेल्प, फॉर योर गाइडेंस। लोगों की दुखी दुखी समय में, टफ टाइम में वो आपको याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। आज से 4 साल पहले मैंने जिनसे बात करी थी, आज वो मैसेज करते हैं कि सर एक अर्जेंट हेल्प चाहिए थी, प्लीज़ ज़रा कर दीजिए। ठीक है? किसी को भी याद कर सकते थे। बहुत लोग होंगे उनके पास भी, बट उनका ट्रस्ट इस विद्या के पीछे, मेरे पीछे, इस सब्जेक्ट की वजह से बढ़ पाया। मैं चाहता हूँ ज्योतिष को आप इस नज़रिए से भी देखना शुरू करें। क्या-क्या सीखना बाकी है? अगर वैसे मेरा 3 दिन का एक बूट कैंप है, जिसमें मैं आपको बाकी के सूत्र सिर्फ़ 6 सूत्र सिखाऊँगा, ज़्यादा नहीं सिखाऊँगा, सिर्फ़ 6। 3 दिन के अंदर सिर्फ़ 6 टेक्निक सिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है? क्या है वो टेक्निक? पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सीखना क्या-क्या बाकी है। हमने अभी हाउस लॉर्ड्स नहीं सीखे। हमने प्लैनेट्स को तो ब्रीफली कवर कर लिया, सारे प्लैनेट्स को, बट हमें हाउस लॉर्ड नहीं प पहले घर का मालिक 8वें में बैठे, ये पितृदोष है। ये बहुत परेशान करता है जीवन में। पहले का मालिक छठे में बैठ जाए, बीमारियाँ ही बीमारियाँ। आप पहले का मालिक 11वें में बैठ जाए, मज़े ही मज़े। चौथे का मालिक 7वें में, 7वें का मालिक 8वें में। अब किसी का 8वें घर का मालिक 7वें में चला गया, तो दुर्भाग्य उठकर उसके विवाह में आ गया और 7वें का मालिक 8वें में चला गया, तो डिफरेंस क्या आ गया? ये सीखना अभी बाकी है। प्लैनेट एंड हाउसेस, ठीक है? एक बार मैंने क्योंकि अभी एक-एक लाइन की प्रेडिक्शंस बताई है, एक प्लैनेट में इतनी सारी प्रेडिक्शंस होती हैं कि अगर सूर्य दूसरे घर में बैठे हैं तो 10-15 प्रेडिक्शंस बनती हैं उसकी। मैंने आज आपको बस यही बताया कि आँख खराब हो जाएगी, पैसे देने पड़ेंगे पेरेंट्स को, कोई घर में बात नहीं सुनेगा, सिंपल-सिंपल। तो ये सीखना है हमें। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं व्यक्ति के जीवन की, विवाह, ये प्रॉब्लम है। जैसे आप में से किसी को ऐसा लगता हो अगर कि लोगों की शादी तो हो ही जाती है, नहीं हो रही लोगों की शादी और हो रही है तो चल नहीं रही है। और जब आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो ये सबसे 60 10 सवाल आ रहे हैं तो 6 सवाल शादी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है। मैरिज में ही मैं संतान को भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो विवाह को लेकर कई सवाल हैं। कैसा होगा पार्टनर, कहाँ मिलेगा, कब होगी शादी, होगी नहीं होगी? ये सारे सवालों के जवाब, बच्चों से रिलेटेड सवालों के जवाब कि 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा। जेंडर नहीं बताया जाता ज्योतिष के अंदर, ठीक है? तरीके होते हैं बट इंडिया में इल्लीगल है, इसलिए ये वाली प्रैक्टिस हम नहीं करते। और टाइमिंग ऑफ बर्थ, हेल्दी बेबी, बच्चा सौभाग्यशाली होगा कि ये भी आप बता सकते हो कि आपकी जो संतान है वो सौभाग्यशाली होगी, दुर्भाग्यशाली होगी। पैसा, धन दौलत, किस एरिया में, थोड़ा सा ग्लिम्स हमने शुक्र से तो समझा, बट शनि का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। शनि बता देता है प्रोफेशन क्या मिलेगा, शुक्र बताता है स्किल कौन सी सीखनी है। तो कोई व्यक्ति किस करियर में जाएगा, करियर में कब प्रमोशन होगा, कब डिमोशन होगा, ये सारी चीजें, सेविंग्स कहाँ से करे, गोल्ड खरीदे कि जमीन खरीदे कि फॉरेक्स में डाले, ये भी ज्योतिष में पता चलता है। रेमेडीज, ठीक है? मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, जो रेमेडीज की मुझे 3 तरह से रेमेडीज देनी आती हैं। एक तो लाल किताब की सिंपल रेमेडीज होती हैं। दूसरा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज लिखी हुई हैं। तीसरी रेमेडी जो मैं पिछले कई सालों से ज़्यादा यूज़ करने लग गया हूँ क्योंकि उसके रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छे दिखने लग गए हैं, कस्टमाइज़ रेमेडी।
डिजाइन योर ओन रेमेडी, इसका एक तरीका होता है। हाउस, राशि, प्लेनेट, इन 3 चीज़ें का कॉम्बिनेशन एक तरीका होता है, एक फ़ॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक है? जैसे a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। ऐसे रेमेडीज़ बनाने का एक फ़ॉर्मूला बनाया गया है, वो मैं आपको सिखाऊँगा, जिससे आप किसी की भी प्रॉब्लम इमीडिएट बेसिस पर सॉल्व कर पाओगे। इसमें यंत्र भी शामिल होंगे, मंत्र भी शामिल होंगे और कुछ तिगड़मबाजी भी शामिल होगी। अब कई लोग करियर बनाना चाहेंगे एज़ अ एस्ट्रोलॉजर, पार्ट टाइम, फुल टाइम। मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली आपको बात करना सीखना है। पहले मैं पॉडकास्ट में जाता था तो बोलता था कि ज्योतिष ना एक साइंस है। अब मैं बोलने लग गया साइंस वाइंस तो छोड़ो, ज्योतिष एक कला है, आर्ट है। चीज़ें तो बहुतों लोगों को आती हैं, ज्ञान तो बहुत लोग बटोर लेंगे, पर उसे इफेक्टिवली सामने प्रेज़ेंट करना ये कम लोगों को आता है। ये चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, तो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये कला भी आपको सीखनी अभी बाकी है। अब मैं वापस अपने बूट कैंप पे आता हूँ, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। 3 दिन का ये बूट कैंप रहेगा, जिसमें मैं आपको 6 टेक्निक सिखाऊँगा, ठीक है? और ये टेक्निक ऐसी है जो हमेशा काम करती है। आपको सुनने में कम लग रहा होगा, अरे 6 ही क्यों? अरे भाई 1 सीखो, तगड़ी सीखो, वो कभी फेल ना हो। मैं तो 6 सिखा रहा हूँ आपको। आपको एक सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा, हर एक टॉपिक के नोट्स मिलेंगे और ये पूरे जो 3 दिन का हमारा बूट कैंप है, ये 12 से 14 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। सर्टिफ़िकेट कुछ इस तरह से दिखेगा, सर्टिफ़िकेट याद रखिए हमारे सारे सर्टिफ़िकेट, अगर आप अकल्ट गुरुकुल से कोर्स करते हैं, तो आपको आईएसओ सर्टिफ़ाइड सर्टिफ़िकेट मिलते हैं, व्हिच मीन्स कि आप कहीं पर भी जॉब लेने जाएँगे तो इस सर्टिफ़िकेट का यूज़ आप कर सकते हैं। कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशन बनते चले जा रहे हैं और अब तो बढ़ता ही जाएगा। फ्लिपकार्ट भी आ चुका है, आप देखिए गूगल सर्च करिएगा, फ्लिपकार्ट भी एस्ट्रोलॉजी में इन्वेस्ट करने लग गया है। शादी.com के मालिक हैं अनुपम मित्तल, वो भी उन्होंने भी अपना खोल लिया है। कई सारे पहले से चल रहे हैं वेंचर। तो अब ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। तो अगर कभी आपका मन करे कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो सर्टिफ़िकेट आपके काम आने वाला है। और क्या-क्या मिलेगा आपको? क्यू&ए सेशन, क्वेश्चन आंसर, जैसे अभी हम थोड़ी देर में हम करेंगे ना, तो हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आपका क्वेश्चन आंसर होगा, जो रियल टाइम में होगा, लाइव केस स्टडीज़ के साथ होगा। हर चीज़ का जितना आपने पढ़ा है, उससे एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा हम आपको नोट्स देंगे। इन डेप्थ नोट्स और वर्कबुक, नोट्स अलग है, वर्कबुक अलग है, तो 2 अलग चीज़ें हैं, दोनों मिलेंगे आपको इन 3 दिन के इस पूरे सफ़र में। ताकि पढ़ने के बाद भी हमेशा आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी रह जाएगी कोर्स की और नोट्स भी आपके रिवीजन करने के लिए रह गए। देन ये एक हमने नई चीज़ शुरू करी है, कम्युनिटी सपोर्ट। आप जैसे हम में से आज 100 के करीब लोग आएँगे और जो ज्योतिष को सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है? क्या हो अगर इन 100 लोगों को एक ग्रुप में डाला जाए, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसमें गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहे हो। ये हमारी वेबसाइट पे एक पोर्टल बनेगा। आपको आज आज से 1 साल बाद भी कोई सवाल है तो आप आइए इस पोर्टल पे पूछिए। आपके जो पीयर हैं, आपके जो स्टूडेंट रहे जिनके साथ आपने पढ़ाई करी, वो आंसर देंगे, हमारे टीचर्स आंसर देंगे, मैं आंसर दूँगा उसका। तो ये एक कम्युनिटी है जिसमें आप 1 साल बाद भी अगर आते हैं, तो भी आपको जवाब मिलता है। ताकि आपको कभी कोई कन्फ्यूज़, कहीं फँस गए, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई रेमेडी नहीं समझ में आ रही है, जस्ट कम, आस्क, कुछ ही घंटों में कोई ना कोई जवाब दे देगा। ये मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली जो आप देखोगे ज्योतिष में बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकम शुरू कर चुके हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये हमने कल एक सर्वे कराया था कि आप में से कितने लोगों ने अ, अपनी खुद की कंसल्टेशन शुरू कर दी है। तो जितनों ने भी रिस्पॉन्स दिया आप देख सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में अमूमन 80% से ज़्यादा लोग दूसरों की कुंडलियाँ देखने लग गए हैं। तो ये है दोस्तों हमारे 2 बंडल। बंडल 1 है, जिसमें यूजुअल 3 दिन की क्लासेस होंगी और आप हमारे जो क्यू&ए सेशन है, वो हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर लेंगे वन डे का। बंडल 2 है आपका, ये भी 3 दिन का है, इसमें 3 क्यू&ए सेशन आपको मिलेंगे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ। बंडल 2 में आपको नोट्स और वर्कबुक मिलेगी। बंडल 2 में आपको कम्युनिटी का एक्सेस, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो भी मिलेगा और पूरी ज़िंदगी के लिए आपको उन तीनों दिनों की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, मिलेगी। तो मैं चाहूँगा आप लोग आइए ज्योतिष में अपना हाथ आज़माइए और अपने आप को देखिए कि ज्योतिष किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ ही देर में हम अपना क्यू&ए सेशन शुरू करेंगे और आप लोग जाएँ ना, इसलिए जब हमारा क्यू&ए सेशन हो जाएगा ना, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि वो कौन-सी रेमेडी है जिससे जो अगर व्यक्ति करता है तो उसकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड दिस इज़ अ फैंटास्टिक रेमेडी। मैंने आज से कुछ वेबिनार पहले बताई थी और अब मेरे पास रिस्पॉन्स आने लग गए हैं लोगों के।
ही इज़ वर्किंग फॉर देम। आज मैं वो भी आपको सिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम क्यू&ए सेशन शुरू करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी सवाल हो, आइए पूछिए। कोर्स से रिलेटेड हो तो जल्दी पूछिए, और भी कोई हो तो बताइए। और मैं अकल गुरुकुल की टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आए और क्यू&ए सेशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है लोगों को बताए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उन सभी को एक छोटी सी अनाउंसमेंट, आप सभी इस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ये जो 2 दिन का वेबिनार था, वेबिनार अभी आप सभी के सामने खत्म नहीं हुआ है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस, जी हाँ, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस। इसमें पहला है हमारा लाइव Q&A सेशन, वो भी बाकी है। मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप अपना क्वेश्चन लाइव आके स्वयं अरुण जी से पूछ सकते हैं, उसका तरीका बताने वाला हूँ। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बोनस सेशन बाकी, जहां पे आपको अरुण जी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले, जो कि लाइव सेशन के एंड में होगा। तो बिल्कुल भी आप में से किसी को भी वेबिनार को लीव नहीं करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर पाने का वेट करना है। कुछ चुनिंदा लोगों को मौका देंगे अपना क्वेश्चन अरुण जी से पूछने का। तो करना क्या है आप सभी को, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, लाइव आना अरुण जी के साथ, तो अपना हैंड रेस करें। हैंड रेस करने के बाद हमारी टीम आप में से कुछ चुनिंदा लोगों को समय समय पर टाइम टाइम टी आपको ऑप्शन देगी ज्वाइन एज अ पैनलिस्ट। ये आपके स्क्रीन में ऑप्शन आएगा, आपको उसे ओके दबाना है, ज्वाइन करना है। फिर आप अपना कैमरा ऑन करके अरुण जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने, हमारी टीम ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। आप में से कुछ लोगों को धीरे धीरे करके ज्वाइन एज अ पैनलिस्ट की जो स्क्रीनशॉट डायलॉग बॉक्स है आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, तो प्लीज उसे एक्सेप्ट करिए। और साथ ही साथ अरुण जी ने जो 2 हमारे बंडल्स के बारे में बताया है, जिस दोनों ही बंडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो 3 दिन का एस्ट्रोलॉजी बूट कैंप मिलने वाला है, साथ में कुछ और एडवांस है बंडल 2 में। तो जो उसकी पेमेंट लिंक है, पेमेंट लिंक आपके जूम की चैट पर है। साथ साथ जो QR कोड आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको भी स्कैन करके आप पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या किसी और कैमरा ऐप के थ्रू आप आगे पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो UPI हो, नेट बैंकिंग हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, सब पेमेंट ऑप्शन सिक्योरली अवेलेबल है। तो जो आपको कोर्स के बारे में, बूट कैंप के बारे में अरुण जी ने बताया है, वो प्लीज आप उसकी लिंक्स जूम चैट पर देख सकते हैं। तो अरुण जी, हमारी टीम ने बहुत से लोग को ज्वाइन एज अ पैनलिस्ट का ऑप्शन भेजा है, और सबसे पहला हम प्रश्न लेंगे अनुष्का बोस जी का। अनुष्का जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें, अपना कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और जितने भी लोग म्यूट करिए अनुष्का पैनलिस्ट जी। जुड़ रहे हैं वो प्लीज सभी लोग वीडियो ज़रूर ऑन करिएगा, आपका सुंदर चेहरा देखने का मेरा भी मन है, ठीक है? अनुष्का और प्लीज अनम्यूट अनम्यूट। करिएगा ताकि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच पाए। अनुष्का जी, राहु खराब है आपका लग रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। अनुष्का, आपका ऑडियो का शायद कुछ प्रॉब्लम है। नीतू यादव जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीतू यादव जी। राधे राधे सर। राधे राधे। और सर एक्चुअली मुझे अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। बताइए, सर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1999। 1999, 20 फरवरी। यस सर। टाइम बताइए। सर 10:10 रात को। 10:10 PM। यस सर। बर्थ प्लेस। तो वाराणसी इंडिया। वाराणसी इंडिया। यस 20 सर। फरवरी 99। यस सर। सर एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है आपने? सर नहीं, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी नहीं की। और मैं जिस फील्ड में भी जितने भी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे जो सजेस्ट किया है, मैं जो भी फील्ड में जाती हूँ उसमें कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। मतलब अच्छा, वो, क्यों हो रहा है ये बुरा? कुछ देखा पढ़ा आपने अभी? सर मुझे ऐसा लगता है, मुझे राहु और केतु और सैटर्न, ये तीनों चीजें मुझे बहुत ही परेशान कर रही हैं। सैटर्न इज द प्रॉब्लम। राहु केतु तो ठीक है अपनी जगह। राहु 10वें में है, अच्छी जगह बैठा है। हम्म। शनि नीच के है, सर राहु डेबिलिटेड है। 4th में है, अगर आप देखें तो। करियर में प्रॉब्लम नहीं दे रहा है आपको, ठीक है? ओके सर। शनि 5 डिग्री का है, मुझे जो दिख रहा है चंद्रमा भी 5 डिग्री का है, और दोनों हम्म। साथ में बैठे हैं। तो शनि चंद्रमा पहले तो मानसिक तनाव बहुत क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है कि यार बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, ठीक है? और अब सर तो कुछ मुझे बात बन एपिलेप्सी जानी। भी है। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। तो मानसिक तनाव क्रिएट करते हैं। यस सर।
शनि और चंद्रमा साथ में बैठकर कई जगहों पर इंटरेस्ट लेकर जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से इंसान एक जगह फोकस नहीं कर पाता। शनि क्योंकि नीच के हो गए तो कर्म के मालिक डेबिलिटेड जब हो जाते हैं तो काम या तो इंसान करता ही नहीं है या फिर टिकता नहीं है, ठीक है। मैं कहूंगा आपको कि आप ना या तो कोई आईटी का काम करिए जिसमें आपको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है, वो एक मीडियोकर सा रह जाएगा। अदरवाइज आप ट्राई करिए फॉर अ गुड गवर्नमेंट जॉब्स। शनि से 11वें पे आपके सूर्य आते हैं, पंचम भाव में सूर्य बैठा है। सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। क्लर्क लेवल की जॉब जो होती है वो करने की कोशिश करिएगा, वो उसके फॉर्म जरूर भरिएगा, या फिर एनीथिंग रिलेटेड विद रेलवे, ठीक है। राहु 10वें में चौथी राशि में जो ट्रांसपोर्ट्स के काम होते हैं उनमें लेता, तो रेलवे मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। भाग्य के मालिक बुध हैं जो कि वहां बैठे हैं 5वें घर में, वेरी गुड पोजीशन फॉर मरकुरी, ठीक है। अब आपको एक एमरल्ड जरूर पहनना चाहिए, ठीक है, ताकि ये बुध आपका लक, आपका भाग्य बढ़ाता जाए, ठीक है। सर स्टोन क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया सर, आपने कौन सा स्टोन एमरल्ड, बोला? पन्ना 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 पहनिए। ओके ओके, गॉट मम्मी इट से सर। कम झगड़ा करेंगे आप, मम्मी का ध्यान ज्यादा देंगे, ठीक है। मम्मी से बहस कम करेंगे, ठीक है। माता जी से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, लक आपका जुड़ा हुआ है, तो वो ध्यान दीजिएगा। आप मांगलिक है ना नीतू जी, तो आपको हमेशा ये आप बहुत बड़ा कुछ, तो अभी मेरे मुंह से जो क्लर्क वगैरह आपने सुना ना, आपको लगा ये तो काम नहीं करना मुझे, ठीक है, यस सर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मेरा ये फील्ड, पता है सॉरी मुझे, मेरी सुन लो, 1 मिनट सुन लो बस मुझे, सॉरी ठीक सर। है। मांगलिक है ना, तो बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, ठीक है। विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि नीतू जी का काम शुरू हो जाए, एक बार ये जो शनि का जो कर्स है ये खत्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपको जहां जितनी ऊंचाइयों तक भगवान आपको लेकर जाए, ठीक है, मैं तो ये कहूंगा। पर आप कोशिश करिए, या तो इवन गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करिए, अदरवाइज एनीथिंग रिलेटेड विद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में आपको एक तो क्लर्क का, दूसरा रेलवे का, तीसरा मैं कहूंगा पासपोर्ट ऑफिस नहीं होते जिसमें लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं, या फिर डबल एओ की जो जॉब होती है, इनके लिए आप अगर थोड़ा सा ट्राई करें तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। शुक्र छठे घर में बैठ गए और 12वीं राशि में एग्जॉल्टेड होकर बैठे गुरु के साथ, तो आपको दोनों के रिजल्ट देंगे शुक्र, ठीक है। वो जो मैंने कहा था पैसे नहीं बचने देगा वो वाले रिजल्ट भी देंगे, और जो मैंने कहा था कि आपको भोगना है वो रिजल्ट भी मिलेगा, बट वो आफ्टर मैरिज मिलेगा। अब अगर देखा जाए तो विवाह के मालिक मंगल हैं, पहले घर में चले गए, ठीक है। तो आपको बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी का बंदा अगर मिलेगा तो उसी के साथ आप टिक पाओगे, जो बहुत मतलब हेल्दी भी दिखे, बॉडी बिल्डर टाइप का उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, हेल्थ, उसके साथ आप टिकोगे। दूसरी चीज, शनि और चंद्रमा है विवाह के घर में, देरी होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो शादी बहुत जल्दी नहीं होगी, ना ही इस चक्कर में पड़िएगा। अभी आपकी उम्र है अमूमन 26 साल के हो गए हो आप, यस तो सर, 30-20 यस। के आसपास आप अपनी विवाह करिएगा, उससे पहले नहीं। धन के मालिक भी मंगल हैं, जो पहले दूसरे का मालिक पहले घर में आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मंगल से रिलेटेड हमें कोई पूजा जरूर करनी चाहिए, तो मैं यहाँ आपको कार्तिकेय भगवान की या हनुमान जी की पूजा सजेस्ट करूंगा, वो आप जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अगर ठीक आपकी है। दशा देखें तो इस समय आपकी दशा चल रही है सूर्य की, सूर्य में भी जुपिटर की दशा चल रही है। कुछ पढ़ रहे हो अभी आप? सर एक्चुअली मैंने टीचिंग फील्ड मतलब बीएड किया हुआ है। हाँ, ठीक है। तो सूर्य में जब गुरु चलता है तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के काम में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। दशा अच्छी है आपकी। मैंने जो कहा, अगर मानना चाहें तो जरूर मानिएगा इनको। अब पूछिए, क्या पूछना है बताइए। सर एक्चुअली जब मैंने टीचिंग फील्ड में ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, तो टीचिंग फील्ड में गई, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। फिर साइकोलॉजी मैंने ग्रेजुएशन किया, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। तो मैं जो भी फील्ड चूज करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, फिर इसलिए मैं बहुत ठीक है, डिस्ट्रैक्ट रहती हूँ और जो मैंने फोकस बोला नहीं इन कर फील्ड्स को आप चूज करिए। देखिए, शनि से पीछे जुपिटर है, ठीक है। शनि के आगे नहीं है, पीछे है जुपिटर। तो जब जुपिटर का प्रोफेशन है ना, पढ़ाना लिखाना टीचिंग करना, तो यस शनि उस कर्म को छोड़कर आ चुका है, तो आप भी छोड़कर ही आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए शनि से रिलेटेड जो प्रोफेशन है, चंद्रमा है तो वो मन वो नहीं टिकेगा आपका, ठीक है। सर। तो या तो अगर आप ऐसा है कि मान लो आपको नहीं करनी मुझे गवर्नमेंट जॉब, पंडित जी कुछ और बताओ, देन आई विल से डू योर ओन बिजनेस, ठीक है। ओके सर। ठीक है, खुद का काम करिए जिसमें मल्टीपल वैरायटी हो, ठीक है, खूब सारी वैरायटी हो, क्योंकि आपको एक मोनोटोनस काम सूट नहीं करेगा, ठीक है।
मल्टीपल वैरायटी वाले काम आपको सूट कर जाएंगे, ठीक है। पर अगर आप इस चीज पे जाओगे तो ये शादी के बाद ही शुरू होगा, ये शादी से पहले ओके नहीं सर। शुरू हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपकी उम्र को देखते हुए बोल रहा था कि कोई एक स्टेबल जॉब आप शुरू कर दो जो लंबी चले, ठीक है। थैंक यू नीतू जी, उपाय बताएं, करिएगा उसे, ठीक है। टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर, राधे राधे। मम्मी का ध्यान रखना है ना, मम्मी की हेल्थ का मम्मी के साथ बना के रखना है। यूरेनस, नेपच्यून, केतु सब मम्मी के घर में बैठा हुआ है, शनि की राशि भी वही है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच नीतू जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच नीतू जी। अरुण जी, अब नीतू जी के बाद हम मनीषा थोराट जी। मनीषा जी प्लीज अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहिए, और मैं साथ में बाकी भी जो हमारे पैनलिस्ट उन्हें बताना चाहता हूँ, या जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस स्टार्टिंग के समय में, क्योंकि बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं इस बूट कैंप में। तो अगर आपको रिलेटेड टू बूट कैंप कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपको समझना है कि भाई क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या 3 दिन में कोर्स हो जाएगा क्या, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है या कुछ और भी डाउट है, तो प्लीज वो लोग पहले आगे हैं ताकि हम आपकी क्वेरीज सॉल्व कर पाए, एंड देन बाकी लोग के जो क्वेश्चन है वो तो हम ले ही रहे हैं। अरुण जी, जो क्वेरी मैं बता भी थी बोलते बोलते, कि अभी ये जो हमारे दोनों बंडल्स है, बेसिकली उसमें ऐसा है कि आपको जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का बूट कैंप है 3 दिन का, जहां पे आराम से इत्मीनान से अरुण जी आपको हर दिन 4-5 घंटे क्लास लेंगे। 3 दिन में जितनी अधिक प्रचुर मात्रा में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा सकती है वो पढ़ाने वाले हैं आपको। तो दोनों ही बंडल्स में आपको एस्ट्रोलॉजी बूट कैंप के थ्रू सीखने मिल ही रही है। साथ में जो हमारा बंडल 2 है, बंडल 1 में क्या है, आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी का बूट कैंप है, साथ में आपको एक लाइव Q&A सेशन मिलेगा हमारे एक्सपर्ट के साथ। 3 दिन पूरा अरुण जी आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद बंडल 2 में क्या, 3 दिन अरुण जी का बूट कैंप तो है ही, साथ में 3 लाइव Q&A सेशन रहेंगे, साथ में आपको डिटेल्ड वर्कबुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अरुण जी की लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो बाय चांस 3 दिन के बाद कभी आपको लगता है मुझे बाद में यार याद नहीं आ रहा, या सोचता हूँ कुछ देख ले, रिवीजन कर लें, तो रिकॉर्डिंग भी बंडल 2 में आपको मिल जाएगी इस 3 दिन के पूरे बूट कैंप की। तो ये एक बेसिक अंतर है। साथ में अरुण जी का एक बार आप भी बता पाए कि बेसिक कोर 3 दिन में क्या पढ़ाने वाले हैं, और बंडल में डिफरेंसेस क्या है, तो बाकी जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा बंडल पे करें कौन सा ना करें, तो कंफ्यूजन से मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि जो प्राइजेस आपको आज दिख रहे हैं 3999 का और बंडल 5999 का, ये प्राइजेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं और आज ही के लिए हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका इन कंफ्यूजन को दूर करना। जी अरुण जी। ओके, सो 2 बंडल हैं। एक बंडल में आपको, देखिए, क्लासेस तीनों दिन सेम चलेंगी, एक में बस एक दिन लाइव Q&A है। बंडल 2 में 3 दिन हम लाइव Q&A आपको देंगे। बंडल 2 में आपको नोट्स भी मिलेंगे, वर्कबुक भी मिलेगी, बंडल 2 में आपको कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा, और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, जो कि बंडल 1 में नहीं है। ये इसके बेसिक से डिफरेंसेस है। मैंने कहा मैं 6 टेक्निक आपको सिखाऊंगा, क्या है वो टेक्निक ये बता देता हूँ। विवाह कब होगा, इसकी टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको। करियर कैसे पता किया जाता है, जैसे अभी आई नीतू जी हमारे पास आई, ठीक है, शनि चंद्रमा है, ये मैंने बोला, कल भी बोला था कि दूसरे की थाली अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट काम अच्छे लगते हैं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। नीतू जी का एस्ट्रोलॉजर बनने का भी थोड़ा बहुत मन हुआ होगा अभी, ठीक है, ये भी कर लूं ये भी कर लूं, पर इससे जिंदगी तो चलती नहीं है। तो या तो एक ऐसा बिजनेस कर लो जिसमें मल्टीपल वैरायटी हो। जैसे मेरा भी शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है। मेरा शनि दूसरे घर में वक्री है, जो कि पहले घर में आएगा, वहां चंद्रमा बैठा है। तो आप देखोगे मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे चैनल भी बना रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, वेबिनार्स भी कर रहा हूँ, देयर इज लॉट्स ऑफ वैरायटी। तो ये ठीक है, चल गया। लेकिन वहीं पर एक ऐसा काम उस बच्चे को बताना जो कि अभी मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि अभी वो नहीं, क्योंकि उनका बिजनेस उनके विवाह के बाद ही शुरू होगा, जब उनको उनका पार्टनर मिल जाएगा। तो अब इतने साल वेस्ट कर दें क्या? नहीं, गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि से 11वें पे आते हैं, और ये सरकारी नौकरी का अच्छे चांस बनाता है व्यक्ति के लाइफ में। और उन्होंने कोई बीमारी बोली तो उन्हें कोई कोटा वगैरह का भी शायद ऑप्शन मिल जाएगा, तो और इजी हो जाएगा उनके लिए। तो करियर को फाइंड आउट करने की टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तीसरी टेक्निक, संतान, बच्चे कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, क्या प्रॉब्लम होती है जो बच्चों में, या मिसकैरेजेस अबॉर्शन के कौन से योग होते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चौथी टेक्निक, प्रमोशन, ग्रोथ, या फिर जॉब स्विच, या जॉब कब मेरी जा सकती है, इससे रिलेटेड एक टेक्निक सिखाऊंगा। और एक टेक्निक में धन और पैसों से रिलेटेड आपको सिखाऊंगा कि वेयर इज योर मनी स्टक। उसका एक ग्लिम्स तो मैं आज दूंगा, लेकिन एक बढ़िया टेक्निक में उस सेशन में भी आपको सिखाऊंगा।
ऐसे करके टेक्निक मतलब फॉर्मूले मतलब कि ये सूत्र पकड़ लो दोस्त, किसी भी कुंडली में लगा देना, रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। कोई भी सवाल हो, ये सूत्र पकड़ लो, इसी में अप्लाई करते जाना, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो ये हम हमारे 3 दिन के इस बूट कैंप में सीखेंगे। तो खूब सारी पढ़ाई होगी, फन वे में, इंटरेस्टिंग वे में, बीच में एक थोड़ा-सा ब्रेक भी आपको दिया जाएगा, ठीक है? और 3 दिन में हम इतना कुछ कवर कर लेंगे जो हम शायद 3 महीने में कवर करते अगर हम अलग-अलग क्लासेस लेते। तो एक हार्डकोर, बिल्कुल फोकस्ड और सेंटर्ड क्लासेस हैं। आइए, ज्योतिष को और एक नए लेवल पे सीखिए और उसके आगे की जर्नी फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। जी, अक्षय। नहीं, अरुण जी, अभी आपने तो बहुत, मैं बोलूंगा कि सिलेबस वाली बात बता दी, बट अंदर की बात ये है, या फिर मेन जो विजन था हमारा अरुण जी का, उगल गुरुकुल की टीम का, इस कोर्स को, इस बूट कैंप को रेडी करने का था, वो ये था कि आप लोग इस बूट कैंप में आके एक तो बहुत सरलता से जो हवा बना के रखा है समाज ने कि एस्ट्रोलॉजी मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत घुसना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अरुण जी की जो प्रैक्टिकल तरीके से आपको पढ़ाने वाले इन 3 दिन में, इतने एक्सपीरियंस के बाद जो इजी वे है, ऐसा नहीं कि डिटेलिंग में कुछ कमी आएगी, जो पढ़ाने का तरीका है बहुत इजी रहेगा। और 3 दिन में आराम से, आपने 2 दिनों में जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखी, उसी तरीके से 3 दिन अराउंड 12 से 15 घंटों में एस्ट्रोलॉजी को सिखाएंगे आपको। और हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग अगर सेल्फ हेल्प करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो हो पाएगा। साथ में अगर आपके फैमिली में, आपके स्पाउस में, बच्चों को, पति को या पत्नी को कोई प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर बन के प्रोफेशनली भी अच्छी इनकम करूं, देन ये बूट कैंप आपके लिए। बिकॉज इस बूट कैंप में सिर्फ थ्योरी नहीं है, जो अरुण जी का ब्लूप्रिंट है, पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब पूरा जो सिस्टम है, कैसे आप लोग कंसल्टेशंस दें, किस तरीके से आप आगे बढ़ें, कैसे आप टॉप 1% में आए और अच्छी से अच्छी इनकम कर पाए, ये पूरा ब्लूप्रिंट आपको इस 3 दिन के बूट कैंप में मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी ये मिस करने वाली डील नहीं है, ये ऐसी डील है जो आपको लेनी ही चाहिए। बिकॉज प्राइस इतना कम है अरुण जी। जनरली ये होता है कि भाई जो हमारा प्राइस है 3,999, हम लोग बाहर निकलते हैं फैमिली के साथ थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए, उसमें ही वो प्राइस लोगों का लग जाता है, बट उसी प्राइस में एस्ट्रोलॉजी आपको मिल रही है वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स के साथ। तो वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास। करना क्या है आप सभी को, लिंक आपके जूम पर है, लिंक में क्लिक करके आप अभी एनरोल कर सकते हैं हमारे आने वाले बूट कैंप के लिए। जहां तक कुछ लोग को डाउट है रिगार्डिंग द डेट्स, तो जो डेट्स अरुण जी ने आपको बताई थी वो तो है ही, बट अगर आपको लग रहा है कि बाई चांस मैं उस डेट में अवेलेबल नहीं हूं या फिर मुझसे छूट जाएगा, तो आप इस प्राइस में पे कर दीजिए, अपनी सीट को लॉक कर दीजिए। बाद में हमारी टीम से आप बात करके अपकमिंग बूट कैंप में जुड़ सकते हैं, बट ये प्राइस सिर्फ आज के लिए है। पॉसिबिलिटी है कि बाद में जब आप ज्वाइन करना चाहें तो प्राइस ज्यादा हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। अब हम लेंगे क्वेश्चन मनीषा थोराट जी आपका। मनीषा जी प्लीज माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। नमस्ते सर, मैंने ऑलरेडी आपका ना न्यूमरोलॉजी का क्लास लिया है और 2 महीने ही हो गए। और अभी तक मैंने जो भी प्रिडिक्शन दिए हैं कस्टमर को, तो वो एक भी कस्टमर ऐसे नहीं बोलता है कि ये आपका रॉन्ग है। मैंने अभी तक 30 to 35 क्लाइंट्स को मतलब रेमेडीज दी है और प्रिडिक्शन दी है। जो भी पैसे तो अभी तक मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं मैं सोचती हूँ कि अभी जस्ट मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, सीखते सीखते कुछ प्रिडिक्शन दे रही हूँ, तो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं वैसे तो फाइनेंस फील्ड में हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है फाइनेंस का, और अभी मैं अकल्ट में आई हूँ, तो मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मैं सभी आपके मतलब जो भी कुछ 99 रुपीज के भी होते हैं या फिर कुछ भी रहते, तो मैं वो लेती ही हूँ। मतलब जो तो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी का तो लिया ही है मैंने क्लास, एडवांस न्यूमरोलॉजी का, और अभी ये एस्ट्रो का भी मैं ले रही हूँ। एक मिनट। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अभी मेरे 10th हाउस में सूर्य है, सन है, बट मुझे डिटेल बता दीजिए। 2 अक्टूबर 1993। 93 2 अक्टूबर हाँ, दोपहर को 2 बजे। 2 PM। हाँ, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अहमदनगर, हम्म। अहमदनगर। हाँ जी, मकर लगन की कुंडली है। नहीं सर, धनु लगन की है। क्या गड़बड़ हुआ फिर?
2 अक्टूबर 93 2 PM है। यस सर। अहमदनगर की क्या स्पेलिंग लिखते हो आप? AH यम्मी ओके, DN। EHME हाँ अहमदनगर। यस महाराष्ट्र। यस। धनु नगल की कुंडली है, शनि तीसरे घर में, सूर्य 10वें घर में। बताइए। अभी तो मतलब जो भी आपने बताया वो तो पूरा रिग्रेट किया मैंने कि हाँ है, लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अकल में तो अभी अच्छा जा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में सब, लेकिन मैरिज में अभी तो मेरा लग रहा है कि मेरे को करना ही नहीं है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? या फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि हाँ मेरे को भगवान की पूजा ही करनी है और ये जो मेरा बिजनेस है वही मेरे को संभालना है, मेरे मम्मी पापा को संभालना है और इसमें ही मेरे को करियर करना है, और मेरे को वो इंट्यूशन भी आते है कि हाँ मतलब मैं आपके साथ चल के वो सब काम कर सकती हूँ। तो आपकी क्या राय रहेगी इस बारे में मेरे को? मेरी राय रहेगी आपको शादी करनी चाहिए। आपकी शादी, आपका विवाह बहुत भाग्यशाली है आपके लिए। बुध मालिक है और प्रॉफिट के हाउस में बैठे हैं, तो किसी व्यापारी से या बिजनेसमैन से आपकी शादी होगी। हाइट में छोटा रहेगा, ठीक है, और थोड़ा सा गोलू मोलू रहेगा, ठीक है, थोड़े से चीक्स वगैरह उसके निकले होंगे, बोलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, टपर टपर, ठीक है। और मार्स हमारा हस्बैंड होता है, वो बुध के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, तो फिर से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि व्यापारी या फिर हंसमुख व्यक्ति के साथ, उम्र में यंग दिखने वाले व्यक्ति के साथ विवाह होगा। 7th लॉर्ड 11th में बैठना थोड़ा सा आपकी, मनीषा जी, आपकी जो वो है लिस्ट, वो थोड़ी बड़ी है कि ऐसा हाँ चाहिए तभी होगी शादी, ऐसा होगा तभी होगा शादी। थोड़े डिजायर ज्यादा होते हैं इन लोगों के अपने विवाह को लेकर, जिस वजह से अब कोई 4 लिस्ट में 4 पॉइंट तो टिक कर रहा है, पर 5वें 6ठे पॉइंट में फेल हो जा रहा है, तो आप कहोगे कि हटो इसको, हटाओ, दूसरा मिलेगा मुझे कोई। वैसे ही होता है सर, अभी भी वैसे ही होता है। तो अब और बताता हूँ। बुध से अगर आप देखोगे या मंगल से देखोगे, जो 11th हाउस में, सिर्फ 5वें में शनि आते हैं आपके, ठीक है। यस। शनि की वजह से डिले होता है। कोई भी प्लेनेट जो 5वें या 9वें में आता है, एक्चुअली में वो 7 में बैठा हुआ होता है, ऐसा माना जाता है ज्योतिष में, ठीक है। यही सब बातें मैं इस बूट कैम्प में सिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको, जिस वजह से डिले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शादीशुदा जिंदगी में कोई ऐसी घबराहट या कोई परेशानी नहीं दिखती है। इवन अगर मैं नौमांश देख रहा हूँ, तो उसमें भी कहीं से केतु का इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में नहीं दिख रहा है, ओके। और बस शनि की कुछ रेमेडीज आप करिए, ठीक है, शनि से रिलेटेड डोनेशंस बट करिए। ऐसा होता है मेरा कि मेरे को डाउट बहुत ज्यादा आता है, जैसे आपने अभी जो भी कुछ बताया, हाइट से कमी और सब कुछ वो अभी मेरे सामने ही है, सामने मतलब वो मेरे से रिग्रेट कर रहा है अभी। बट ऐसा होता है कि मेरे मन में डाउट बहुत आते हैं कि हाँ ये लड़का ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो सब क्यों होता है फिर? क्योंकि जैसे आपने बताया कि वैसे ही है, हाँ मैं इमोशनल भी बहुत हूँ और सामने वाला है वो प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, तो फिर उस वजह से होता है क्या फिर वैसा? आपने या तो कंसल्टेशन में लोगों की बैड मैरिजेस की कहानियां सुन ली हैं, या फिर आपने अपने घर में किसी की देख ली है, तो आपके मन में एक वो ट्रॉमा बैठ गया है कि मेरी शादी के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। ये बस उसी का है कि आप बहुत सवाल पूछ रहे हो, बहुत एनालाइज कर रहे हो चीजों को। लेट इट बी, ठीक है। लड़के जी की सर, कुंडली मैंने देख लो, अभी अगर तक उसका जितने शुक्र ठीक है। यस, जी, अभी तक मैंने जितने भी लोगों की शादी देखी है, वो कोई भी आदमी ऐसे बोल ही नहीं रहा है कि हाँ यार मैं मुझे मजे आ रहा है। अच्छा हूँ करके ऐसा। यस। तो वो एक ट्रॉमा बैठ गया है आपके मन में, ठीक है। एक टाइम था मेरे मन में भी बैठ गया था, क्योंकि इतने डाइवोर्सेस की कहानियां रोज डेली बेसिस पे सुनने की मिलती थी, पर नहीं, ठीक है। अगर आपकी कुंडली अच्छा बोल रही है तो ये तो अच्छा है। बस किसी राक्षस को मत ले आना आप जिसकी कुंडली खराब हो, ठीक है। तो उसका शुक्र, उसका वीनस देखेंगे तुम। फीमेल चार्ट में मंगल देखते हो, मेल चार्ट में वीनस देखते हो। उसका वीनस शनि से ना मिले, राहु से ना मिले, केतु से ना मिले। अगर ये नहीं है तो इट्स अ गुड मैरिज। अगर उसका वीनस जुपिटर से मिल रहा है, जुपिटर के त्रिकोण में आ रहा है, मंगल के त्रिकोण में आ रहा है, तो बहुत अच्छा है, उससे विवाह करना चाहिए आप,
ठीक है? वो शादी अच्छी चलेगी, चंद्रमा के साथ आ रहा है, अच्छी चलेगी शादी। बाकी कुंडली दिखा दीजिएगा मुझे कभी, वो गोलू-मोलू व्यक्ति जो याद आया था आपको, उसी के साथ करनी है कि उसको हटाना है, ठीक है, मनीषा जी? जब बिजनेस में कैसा चलेगा सर फिर अभी? अभी तो मैं लास्ट 10 ईयर से बिजनेस कर रही हूँ। अभी तो पिछला आप तो बदलोगे, अभी तो आप नई चीज़ें करोगे, चंद्रमा की दशा शुरू हुई ना आपकी, तो आप एक नया काम शुरू करने का मन करेगा आपका, मन बदलेगा, इस काम में उतना मन नहीं लगेगा, या इसी काम में कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस आप लेकर आओगे, ठीक है? नींद थोड़ी-सी गड़बड़ होगी अभी कुछ ही दिनों में, नींद में करवट बदलना शुरू करोगे आप। ये टाइम चंद्रमा का है ना, चंद्रमा इज़ एजुकेशन, 5th हाउस में भी बैठा है आपके, तो ये टाइम कुछ नया सीखने का है, कुछ नया पढ़ने का है, ठीक है? और बी रेडी फॉर चेंजेस, बदलाव होने वाले हैं, कई सारे चेंजेस होने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। घर खरीदोगे अभी आप, प्रॉपर्टी खरीदोगे, ठीक है? 2026 और 2027 जून से पहले आपके पास प्रॉपर्टी आएगी। शनि का ट्रांजिट चौथे घर में हुआ है, ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी कराता है, और इवन जहाँ पे रह रहे हो, ये लोकेशन चेंज होने की भी नौबत आएगी, ठीक है? कि ये घर बदल देना मनीषा जी, टिकना नहीं, जिद्दी मत बनना कि यहीं रहूँगी, ठीक है? इसको बदल दीजिएगा, इसे चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? तो शनि ये सब कराते हैं ट्रांजिट में, गोचर में। मैंने सर अभी नया घर लिया है और ये मेरा हाँ, ओन हाउस है, तो भी चेंज हाँ, करना अच्छा नहीं, रहेगा? नहीं, 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 हो गया ना, फिर हो गया। ये योग शुरू हुआ था इस साल की मार्च से, ठीक है? और नहीं, लेकिन अगर आपने, ठीक है, पास्ट 2 ईयर में घर लिया है सर, पास्ट 2 2 ईयर साल में घर पहले लिया लिया तो फिर नया लोगे। अगर अभी इस साल नहीं और एक लिया तो फिर आप नया लोगे, ठीक है? महीना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे आप, ठीक है? मुझे लगा इस साल लिया है आपने। इस साल लिया तो प्रॉमिस फुलफिल हो गया। मार्च से शुरू हुआ है, जून 2027 तक जाएगा। इस बीच में आएगी प्रॉपर्टी, ठीक है? ओके ओके सर। ओके। ओके, टेक केयर मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राधे, राधे। थैंक यू सो मच मनीषा जी। और अरुण जी, मनीषा जी न्यूमरोलॉजी भी सीखा है उनने, और बहुत सारे हमारे साथ भी एस्ट्रोलॉजर भी जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई मैं और मतलब इसमें अपनी जो कंसल्टेशन की स्किल है, किस तरीके से क्लाइंट को मैनेज करना है, किस तरीके से उनको हम लोग को जो चाहते हैं सुनना है वो बताना है, क्या उन्हें जो हार्ड ट्रूथ है कैसे बताना है, उनको किस तरीके से रेमेडीज देना है। तो ये बूट कैम्प उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों को बेसिक से सीखना है उनके तो है ही, बट साथ में जो लोग चाहते हैं कि इस प्रोफेशनली इस वाले पार्ट में हमें आगे बढ़ना है, उन सभी के लिए भी बूट कैम्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। बिकॉज यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट है, अरुण जी ने अपना जो पूरा सिस्टम है, किस तरीके से कंसल्टेशन लें, कैसे अपने आपकी रेमेडीज जो है लोगों को बताएं, किस तरीके से क्लाइंट को आगे तक हम एंगेज रखें, इन सभी चीज़ों की बाकायदा इस बूट कैम्प बताते हैं। तो अरुण जी एक बार आप बता पाए कि प्रोफेशनली भी जिसको आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली जिसको न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर वाली फील्ड में आगे जाके क्लाइंट कंसल्टेशन लेना है, तो हमारा बूट कैम्प कैसे उन्हें हेल्प करेगा। उसके बाद हम सौरभ वासु जी आपका क्वेश्चन लेंगे। ओके, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी नॉलेज के बल पर स्टैंड आउट करते हो। एक्चुअली क्या, सारी फील्ड ऐसी होती हैं जिसमें आप अपने नॉलेज, अपने ज्ञान के बल पर स्टैंड आउट करते हो। बट इस दुनिया का एक नियम है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा उसी को दुनिया समझेगी कि हाँ, इसको आता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद मुझसे भी ज़्यादा बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती होगी, बट शायद वो इतना दिखते नहीं हैं, या फिर उन्होंने दिखाना नहीं सही समझा अपने आप को। तो ऐसे ही हम हमारे साथ भी होगा। हम सीख लेंगे, हम टेक्निक्स आ जाएँगी। अभी मनीषा जी आई, उन्होंने सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी से ही प्रेडिक्शन करना शुरू करे, व्हिच इज़ अगेन वेरी बिग थिंग, कि सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ पता है और उससे इंसान प्रेडिक्शन कर रहा है। ये हमने सिखाया है अपने 2 महीने के कोर्स में। ज्योतिष जब आप सीखते हो तो और ज़्यादा बारीकियाँ आपको पता चल जाती हैं कि घर कब खरीदोगे, किस तरह के इंसान से विवाह होगी। तो जब मैंने मनीषा जी को बताया तो उनके दिमाग में पिक्चर बन गई उस इंसान की, उनके जीवन में है, जिससे शादी का उनका मन कर रहा है, पर अभी डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है उसका रीज़न भी ज्योतिष बताएगा, और उम्र भी बताएगा कि विवाह कब होगा, कौन से उपाय करने पड़ेंगे, ये भी तो ज्योतिष काफ़ी डिटेल्ड में है। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज तो आपके पास आ जाएगी, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आएगी उन लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, जो चाहते हैं कि मैं ज्योतिष में आगे बढ़ूँ, मैं इससे इनकम करूँ, मैं अपना एक नाम बनाऊँ, या फिर मैं अपने नाम की एक ब्रांड बनाऊँ, ठीक है? उनको कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे जो मैंने बड़ी गलती करके सीखे, ठीक है? तो चाणक्य का एक कोट मुझे इसीलिए याद आता है कि अपनी गलतियों से सीखने में एक उम्र लग जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें। सो यस, मैंने जितनी गलतियाँ करी, मैं वो आप सबको सारी बातें वो बताऊँगा इस बूट कैम्प में ही। तो पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, इसलिए तीनों दिन आना है आपको, और तीसरे दिन सारी बातें, कि अगर आपको काम शुरू करना है और अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है, तो ये करो, वो करो, ये करो, ये करो। हमारा ही एप्लीकेशन है होरोकॉस्मो, ठीक है? उसमें आप जाइएगा, उसमें जितने लोग हैं, वो सब के सब हमारे स्टूडेंट हैं।
जिन्होंने हमसे ही पढ़ा और हमारे यहाँ पे आकर अब वो एक अपना इनकम सोर्स भी क्रिएट कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को और कंसल्ट कर रहे हैं। उनके चार्जेस हैं, आप आइए और कॉस्को में पे करिए, ठीक है? तो हम ही पढ़ा रहे हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को ही सबसे पहले हायर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एक अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, जो कि सच में स्टूडेंट्स का भी और वो कल को चलकर अगर उसे इनकम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, उसमें भी उनका काम उनकी हेल्प करेगी। तो यस, आपको अगर अपनी ब्रांड बनानी है, अपना नाम बनाना है, अपने आप को पोज़ीशन करना है, अपने आप को मार्केट करना है, तो उसके क्या तरीके होते हैं। प्लस कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि यार मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं किसी स्ट्रेंजर से कैसे बातें करूँ? उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँगा? हाय दैया, ठीक है? तो ये सबसे कैसे टैकल करना है? कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो बोलते ही नहीं है कुछ। आप बोलते जाओ हाँ, ओके, ठीक है, इस तरह के जवाब देते हैं। बड़ा पैनिक हो जाता है आदमी, वहाँ से कैसे डील करना है? सामने से इंडिया में एक प्रॉब्लम है और आप में से साफ कई लोग उससे जूझ रहे होंगे। आप ना अपनी मेहनत के पैसे नहीं माँग पाते। मैं कैसे बोलूँ यार कि ये मेरी कंसल्टेशन की एक फीस है। जैसे आज भी मुझे कोई एयरपोर्ट पे कभी मिलता है या कभी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कहीं कोई मिलता है तो वही कहने लग जाता है, पंडित जी लो मेरा हाथ देखो। उसे नहीं रियलाइज़ होता है कि ये भी एक प्रोफ़ेशन है। आप किसी डॉक्टर से थोड़ी कहते हो कि आओ जरा सर्जरी करके दिखाओ। तो ये है, ये एक परसेप्शन है ज्योतिष की दुनिया के अंदर कि इनको तो आता ही तो ऐसे ही देख देंगे। इससे कैसे बचना है? किस तरह से अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि आप अपनी जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए तो एटलीस्ट जो पैसा है, जो इनकम है वो आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने रख सकें। क्या तरीके होते हैं और क्या माइंड के चेंजेस होते हैं, मेंटालिटी कैसे बदलनी है खुद की पहले तो और फिर सामने वाले की, ठीक है? एक बड़ा सिंपल सा मैं लाइन बोलूँगा आप सभी के लिए कि मैं जब भी ज्योतिष की पहली क्लास लेता हूँ ना, हमेशा ये बोलता हूँ कि बिना पैसे लिए काम नहीं करना और सिर्फ पैसे के लिए काम मत करना। बिना पैसे लिए काम मत करना और सिर्फ पैसे के लिए काम मत करना। अदरवाइज़ आपको ना बहुत सारे लोग सबसे पहले आपके रिश्तेदार ऐसे मिलेंगे कि मेरा बताओ और फिर वो आपका मज़ाक भी उड़ा सकते हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी रिश्तेदार से कहोगे मैं तभी तुम्हारी कुंडली देखूँगा जब तुम मुझे ₹11 दोगे या ₹101 दोगे। दिस शोज़ योर कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट कि अब आप अपने सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेते हो, हल्के में नहीं लेते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो। जब आप रिस्पेक्ट दिखाओगे ना, तो सामने वाला भी दिखाएगा। और हमेशा पैसे के लिए काम नहीं करना, इसका मतलब है कि मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे। अब आप आ गए हो ना, ज्योतिष एक दलदल है, आप इस दलदल में उतर चुके हो अब इन 2 दिनों में। अब ये दलदल आपको सिर्फ़ नीचे खींचेगा ज्ञान के सागर के अंदर, आप बाहर नहीं निकल पाओगे आप। ये आज मैं कह रहा हूँ, हमेशा ही चलेगा अब आपके साथ। वन्स एन एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज़ एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप बन चुके हो, 2 दिन पढ़ा है, अब आप पढ़ते ही रहोगे, चाहे यहाँ पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो। ये ज्ञान अब आपसे दूर नहीं जाने वाला है। तो इस ज्ञान की, इस विद्या की इज़्ज़त बहुत करिएगा, रिस्पेक्ट बहुत करिएगा और यही ज्ञान जीवन में कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएगा जिनको सच में शायद आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है और उनके पास शायद पैसे नहीं है आपको देने के लिए। मदद वहाँ फ्री में करना है। वो आपको, आपका दिल आपको बोल देगा कि मुझे यहाँ पे पैसे नहीं देना। तो यस, ये सारी बातें जो कि सॉफ्ट स्किल्स मैं कहूँगा होती हैं, जो एक एस्ट्रोलॉजर को आनी चाहिए, अपनी लाइफ़ अच्छे से बेहतर रिस्पेक्टफुल तरीके से जीने के लिए, ये भी हम सीखेंगे इसी में। जी, अक्षय। जी अरुण जी। तो अरुण जी, मैं जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनको एक बात बताना भी चाहता हूँ साथ में कि एस्ट्रो अरुण पंडित की जो टीम है, ओकल्ट गुरुकुल की जो टीम है, हम लोगों ने जो आपके सामने बूट कैंप लेकर आया है ना, आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपको बहुत सारे ट्रायल्स करने के बाद, बहुत सारे एरर्स के बाद एक ऐसा कोर्स आप सभी के सामने आया, एक ऐसा बूट कैंप आप सभी के सामने आया, जिसमें अरुण जी ने जितनी भी चीज़ें कठिन जा रही थी किसी स्टूडेंट को समझने के लिए, जो लेंथी जा रहा है, उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक अप्रोच में लेकर आया है। तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ हेल्प के लिए आ रहे हैं कि भाई मुझको खुद अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, उन सभी चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं सीख कर इन 3 दिनों में। या फिर अगर आपको पहले से एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आती, या फिर आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं कि भाई मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनूं, कंसल्टेशन लूं, क्लाइंट्स को देखूं और उनके भविष्य के बारे में उन्हें बताऊं और उनको अच्छी रेमेडीज दूं, सेवा करूं उनकी, तो भी ये बूट कैंप आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको सीखने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको किस प्रकार की टेक्निक्स यूज करनी है, क्या सॉफ्टवेयर यूज करना है, कैसे कुंडली देखना है, ये भी बताएंगे हम इस 3 दिन के अपने बूट कैंप में। और साथ ही साथ जो कम्युनिटी आपको मिलने वाली है, वहां पे आप अच्छे से बहुत अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आगे की बातें कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा वेल पैक्ड पैकेज आपके सामने है। और करना क्या है, 2 बंडल्स हैं।
दोनों ही बंडल में जो हमारा कोर्स है 3 दिन का बूट कैम्प आपको मिलने वाला है। सिर्फ बंडल 2 में आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बंडल 2 में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बने बनाए अरुण जी के द्वारा, और बंडल 2 में आपको अगर बूट कैंप के बाद कभी आपको Q&A करना है, जानना है, समझना है, तो लाइव 3 सेशन मिलेंगे अलग, जहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बंडल 2 और बंडल 3 में बेसिक डिफरेंस यही है कि आपको बंडल 2 में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप बंडल 2 में जाएं, बट अगर आपको लग रहा है कि भाई सीख कर मेरा हो जाएगा, तो बंडल 3 भी आपके लिए काफी है। तो अगर आप सेल्फ हेल्प के लिए आए हैं या फिर प्रोफेशनली आप जाना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो ये कोर्स बहुत अच्छे से हमने तराश के बनाया है। 3 दिनों में आपको कोई भी ऐसी चीज है जो छूटेगी नहीं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आती है, इत्मीनान से बढ़ के जाएंगे, हंसी खुशी बढ़ के जाएंगे। तो करना क्या है, फटाफट आपके जो जूम में लिंक्स आई हैं उनमें क्लिक करें, आगे बढ़ें, स्टेप लें। एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, तो बिल्कुल भी आपको आलस नहीं दिखाना, बिल्कुल भी आपको मन पे इस डिसीजन को छोड़ना नहीं है। जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में है, तो फटाफट इस चीज को आप लोग लीजिए। अब सौरभ वासु जी आपका हम क्वेश्चन लेंगे, और बाकी लोग जो प्रोसेस आपको बताई थी उसका पालन करें, आपका भी चांस आ सकता है। सौरभ जी प्लीज। सौरभ जी बहुत अच्छी मूछ है आपकी, ठीक है, अनम्यूट कर दीजिए बस। थैंक यू सर। सर आज ऐसा लगा था कि आप चांस देंगे, मैंने वाइफ को ही बोला था कि चांस मिलेगा। और एक चीज बोलता हूँ सर, और सर ये मुझे कोर्स जो रहेगा इसका हार्ड कॉपी मिलेगा या सॉफ्ट कॉपी मिलेगा? 5999 वाले के लिए मैं जो नोट्स हैं सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, ठीक है, ईमेल के जरिए आप तक पहुंचेगा। डाउनलोड कर सकते हैं ना, मतलब उसको ईमेल से आएगा? डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं इनरोल करता हूँ 5999 वाला। आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस। मतलब आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, बेसिकली आज मैं और वाइफ दोनों भी ड्राइव कर रहे थे, तब आपका आते आते सुना हमने। सो वी आर ईगरली इंटरेस्टेड द वे ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम योर साइड, एंड जिस तरीके से आप डायलॉग देते हो, मतलब क्लास का जो 9 ग्राफ आपने बताए वो एकदम एक्यूरेटली और सिस्टमेटिक, ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब आई अप्रिशिएट द वे ऑफ। अब आइए अपनी डिटेल बताइए। जी सर, हाँ, मेरा है 30 जुलाई 1987। 30 जुलाई 1987। 3 दोपहर को 3:13 जी, 3:13 PM। जन्म जी, स्थान और गांव पुलगांव, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। वर्धा। वर्धा डाले तो भी चलेगा, महाराष्ट्र। WA नहीं सर, PULGAON डालिए, पुलगांव डालिए। नहीं, वर्धा की बताइए, वर्धा। WARDHA, वर्धा, वृश्चिक, वर्धा महाराष्ट्र। हाँ जी। वृश्चिक लगन की कुंडली है, वक्री शनि पहले घर में बैठे हैं। जी सर, जी सर। मून केतु का कॉम्बिनेशन है 11वें घर में। जी सर। ठीक है, पूछिए। सर अभी हम लोग एक नया वेंचर लॉन्च करके उसको ये कर रहे हैं, और दूसरा चीज़ है कि कुछ मटेरियल इंपोर्ट करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इज इट द राइट वे टू लॉन्च द न्यू वेंचर? कौन सा है, क्या मटेरियल है वो? सर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जो जितने भी सिस्टम इंटीग्रेटर्स है या स्टील पेपर पल्प इंडस्ट्री, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसका कुछ आइटम हम लोग बनाते हैं। मशीन है कोई? मशीन के स्मॉल पार्ट्स बनाते हैं सर हम लोग। अभी कुछ मशीन्स खरीद के इन हाउस प्रोडक्शन का प्लानिंग कर रहे हैं सर। देखिए, शनि है 21 डिग्री के, मंगल है शनि से 9वें भाव में बैठे 21 डिग्री के, 21 डिग्री। तो शनि से सबसे करीबी है मंगल आपके जी। मंगल होता है मशीन। जैसे मैंने कल बोला था ना, शनि, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, देखिएगा कि शनि से मंगल कनेक्शन बनाते तो इंसान इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जाता है। आपने बिजनेस चूज किया तो मशीनों का बिजनेस करेंगे आप, ठीक है, बिल्कुल 13 सही। साल सर्विस करके मैंने बिजनेस चालू किया सर, जस्ट कोविड बिफोर। पहले इंजीनियर थे आप, क्या थे? इंजीनियर ही हूँ सर मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 13 ठीक इयर्स सर्विस करके किया उसको। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे, एक तो ये बिजनेस बिल्कुल सही चूज किया आपने, ठीक है, वेरी गुड।
इसमें एक प्रॉब्लम है जिसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। मंगल क्योंकि नीच का है, जी हाँ डेविएटेड है, ठीक है। इसलिए आपको हल्दी की माला में 14 मुखी रुद्राक्ष हमेशा पहनना पड़ेगा, तब ये बिजनेस स्टेबल होगा, काम मिलेगा आपको तब, ठीक है। अदरवाइज ये मंगल क्योंकि वीक है तो वैसा वीक बिजनेस चलेगा, ठीक है, छोटा मोटा जैसे हो गया ना, स्मॉल बिजनेस टाइप का। पर हम चाहते हैं कि हम ये बड़ा बिजनेस करें, ठीक है। जी जी मंगल अब फिर आपने कहा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है मुझे, ठीक है। नहीं, अभी इस एक्सपोर्ट तो डायरेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है सर हमारा। जितने भी लोगों से हम कहा, अभी हमारा मटेरियल इजिप्ट में भी